सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। सत्यमेव जयते, ये एक ऐसा वाक्य है जो मन में हिम्मत भी भरता है और सत्य के प्रति अपनी आस्था को भी व्यक्त करता है। कल का जो प्रकरण है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से पुलिस प्रशासन का जबरदस्त दुरुपयोग कर कर सत्य की आवाज जो बुलंद करते हैं उनको जेल भेजने का प्रयास करा गया, आदिवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास करा गया, युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास करा गया। और जो राहुल गांधी पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, उनके लिए, उनके पक्ष में जो आवाजें उठी थी उनको दबाने का प्रयास करा गया था। साथियों, मैं पूरा प्रकरण आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रशासन ने, शासन ने जो धाराएं लगाई थी वो 2 साल से कम की थी और कोर्ट का यह निर्णय है कि 7 साल से कम किसी भी धारा में आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो क्या कारण है कि गिरफ्तारी का इतना दबाव पुलिस प्रशासन पर था कि किसी भी कीमत पर मुझ पर और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए? नहीं तो हमने तो बहुत लंबे समय तक यह प्रदेश की राजनीति में नहीं देखा है कि भोपाल की जीआरपी की पुलिस को 350 किलोमीटर दूर झाबुआ भेजा जाता है गिरफ्तारी करने के लिए। और थोड़ी बहुत पुलिस के साथ नहीं, इस तरह की पुलिस बल के साथ भेजा जाता है जैसे कोई आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया है। और इतनी पुलिस भेजी गई, अगर ललित मोदी, मेहुल चौक से नीरव मोदी, विजय माल्या को गिरफ्तार करने के लिए इतनी पुलिस भेजी जाती तो शायद वो देश छोड़कर नहीं भाग पाते। 14,000 करोड़ जो देश के चुराए हैं, जिस तरह राहुल जी बोल रहे हैं, और जो अडानी में 20,000 करोड़ लगे हुए हैं, ये सब भगोड़ों के हैं। उन पर इस देश में कार्रवाई नहीं हो रही, पर जो युवाओं की, आदिवासियों की, दलितों की आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ निश्चित तौर पर यह पुलिस जेल में डालने का काम करेगी। वो ये भूल गए कि हम राहुल गांधी की सेना है, हम सावरकर की सेना नहीं है जो गिरफ्तारी से डर जाएंगे। और हम तो कांग्रेस ही हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कारावास में बिता दिया ताकि यह देश आजाद हो सके। तो हम गिरफ्तार होने से क्यों डरेंगे? जब मेरे पास सूचना आई कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही है, मैंने बोला उनका स्वागत है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, वहां इतने लोग इकट्ठा होते कि पुलिस को वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती। पर ऐसी एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी और उनका स्वागत करा गया, उनको जगह दी गई और हम गिरफ्तार होकर उनके साथ चल दिए। अब पूरा प्रकरण आप समझिए। मैं आपके सामने एक वीडियो भी प्ले करूंगा, वो अंत में प्ले करूंगा, जिसमें किस तरह से पुलिस पर दबाव है वो आपके सामने रखना चाहूंगा और अपने तथ्यों के माध्यम से आपके सामने प्रमाणित करना चाहूंगा। वहां से गिरफ्तार होकर हम निकल गए। पूरे रास्ते पुलिस की बात होती रही, प्रशासन के लोगों से और किसी और लोगों से भी बात होती रही कि कहां ले जाना है, क्या करना है। जब शाम को हम भोपाल, रात में 8-9 बजे, 7-8 बजे के आसपास हम भोपाल पहुंचे, पहली बात, पुलिस के पास कहां ले जाना यह सूचना नहीं थी। अगर इतना बड़ा प्रकरण था और पुलिस झाबुआ से गिरफ्तार कर मुझे लेकर आ रही थी, गोपिल को भोपाल से उठाया था, तो उनको यह पता होना चाहिए था कौन से थाने में ले जाना था।
पहले हबीबगंज थाने का बोला गया, फिर वहां से जगह बदलकर भोपाल स्टेशन का बोला गया, और फिर रास्ते में ही पता लगता है कि स्पेशल कोर्ट बिठा दी गई है। 8 बजे के आसपास स्पेशल कोर्ट में ले जाना है और वहां पर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। साथियों, मैं आपसे बिल्कुल सच बात बोलूंगा, मैं राहुल गांधी जी के सिपाही के रूप में जेल जाने को तैयार था, और जो कोर्ट में हुआ वो भी आपके सामने रखता हूं। जब मुझसे कोर्ट में पूछा गया माननीय न्यायालय द्वारा कि आप वकील करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आपको सुनकर बड़ा अटपटा लगेगा, मैंने बोला कि मैं वकील नहीं करना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट साहब ने बोला, क्या आप जमानत की अर्जी देना चाहते हैं? मैंने बोला, मैं नहीं देना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट साहब ने बोला, क्या आप अपने पक्ष में कुछ तथ्य रखना चाहते हैं? मैंने बोला, नहीं रखना चाहता हूं। अगर मैं सच हूं या सत्य के साथ हूं तो आप निर्णय करिए, जो भी सही निर्णय होगा मुझे स्वीकार है। आखिरी में मजिस्ट्रेट साहब ये बोलते, घर पर तो बताकर आए हो परिवार को। मैंने बोला, वो परिवार को सब मालूम है और जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। उसके बाद जो निर्णय मजिस्ट्रेट साहब का आया वो जबरदस्त चौंका देने वाला था, और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि बिना पैरवी करे, बिना लॉयर के, बिना जमानत की अपील दिए उन्होंने जो निर्णय करा वो एक न्याय की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने निर्णय दिया कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी है, जो गिरफ्तारी करी है, वो असंवैधानिक है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आपको बिना किसी शर्त के, बिना मुचलके के आपको ये कोर्ट जमानत देती है। यह हमारी आस्था न्याय में और बढ़ा देता है। और जो रणनीति सरकार ने बनाई थी दबाने की, जेल भेजने की, और जो कोई भी युवाओं की आवाज उठाए, आदिवासियों की आवाज उठाए, उसको जेल भेज दो किसी भी कीमत पे, ये उनका तंत्र को दर्शाता है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं। साथियों, मेरे पत्रकार के भाइयों, इस मध्य प्रदेश में 22% से ज्यादा, अब वो 24% के आसपास हो गया है, आदिवासी है। पर यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह दुख की बात है। इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जेलों में बंद आदिवासी है। 55 से 60% आदिवासी जो जेलों में बंद हैं, 10,000 से ज्यादा जेलों में बंद हैं। आमतौर पर यह अनुपात के हिसाब से होना चाहिए, जिसकी प्रतिशत होता है उतना जेलों में बंद भी प्रतिशत पाया जाता है, क्योंकि हर समाज में कुछ ऐसा वर्ग पाया जाता है जो अपराध करता है और जेल चला जाता है। पर यह दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में 55 से 60% आदिवासी, फिर एससी हैं, आदिवासी, अनुसूचित जाति, फिर मुस्लिम समाज के लोग हैं। इस अनुपात में लोग बंद हैं। और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि अगर आदिवासी, हम हितैषी हैं, हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या कारण था कि एक आदिवासी युवक को आपने जेल में भेजने की इतनी बड़ी साजिश रच दी, जैसे कि देश को मुझसे खतरा था, इस प्रदेश को मुझसे खतरा था। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उनके जेल में बंद होने के कारण क्या हैं आदिवासियों के। किसी भूमि पर कब्जा करना, वन अधिकार के पट्टे नहीं मिलने की दशा में उन पर कार्रवाई होना, वनों से वन उपज इकट्ठा करना, जो मदिरा होती है, यह खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी, 5 लीटर से
कम की मदिरा पर केस नहीं बनेंगे। आज सबसे ज्यादा केस आदिवासियों पर इन धाराओं में बनाए जा रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री झूठे थे? क्या मुख्यमंत्री की घोषणा झूठी थी? और 90% जो जेल में बंद हैं, उनमें से कई साक्षर भी नहीं है, वो अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। उन्हें मालूम भी नहीं है किन धाराओं में उनको जेल में बंद कर दिया गया। कोई भी घटना होती है तो सबसे आसान शिकार कौन होता है? सबसे आसान शिकार पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए आदिवासी होता है, और कमजोर और गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं। ऐसे बहुत किस्से हैं जिसमें घर को चलाने वाले, चाहे वो वहां के पिता हो या फिर महिला के पति हो, उनको जब जेल में बंद कर दिया जाता है तो महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको बाहर जेलों से कैसे निकालें। कई लोगों की कोर्ट में जमानत हो जाती है, पर हमारी बहनों को पता नहीं रहता कि जमानत का करना क्या है, प्रक्रिया क्या अपनानी है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें जमानत हो गई है, फिर भी व्यक्ति जेल काट कर आया है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो ये कैसा तंत्र चल रहा है? ये कैसा प्रशासन है जो पुलिस को इतनी ताकत देता है, जो प्रशासन को बेलगाम बनाना है? और मध्य प्रदेश में जो पुलिस की स्थिति है वो ये है कि उन्हें सही या गलत से फर्क नहीं पड़ता। जो भाजपा के लिए सही होगा वो करते हैं। ना नियम ना कायदा, जिसमें हो भाजपा का फायदा वही पुलिस के लिए सर्वे सर्वा है। और मैं अभी आपको एक वीडियो सुनाता हूं, दिखाता भी हूं, जिसमें जो अधिकारी मुझे गिरफ्तार करने झाबुआ आया था वो क्या बोल रहा है, आप खुद सुनिएगा। माइक भी कर देते हैं इस तरह। अभी एक दिन पूर्व दक्षिण अभी सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बिना घोषणा के विक्रांत भूरिया एवं अन्य एक मिनट, माइक में आवाज आ रही है? किसी तरह की छेड़छाड़ हुई हो? ये अधिकारी है जो मुझे गिरफ्तार करने आया था। अभी एक दिन पूर्व दक्षिण एक्सप्रेस को हबीबगंज रेलवे स्टेशन एक पर मिनट। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेरे को एक मिनट इसको पहले ठीक करने दो। एक मिनट ठीक करने दो। एक मिनट। ये वाला भी नीचे कर दो। चलो अब आई, रुक जाओ, नीचे कर दो। इसको ठीक इधर है। कर दो। कॉर्डलेस दे दो पहले। कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा अघोषित रूप से रोकने पर और आमजन की यात्रा में अभी एक दिन पूर्व दक्षिण एक्सप्रेस को हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऊपर बिना घोषणा के विक्रांत भूरिया एवं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा अघोषित रूप से रोकने पर और आमजन की यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने पर से जीआरपी थाना हबीबगंज में आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 143 और रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 145147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पालन में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विक्रांत भूरिया जी की गिरफ्तारी एवं अन्य की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर विद केस डायरी के यहाँ पे आए। आपको यहाँ कोऑपरेट किया जा रहा है यहाँ पर? इसमें जो सुनने वाली बात है मैं वो वापस सुना रहा हूं। न्यायालय के आदेश पर इनका कहना था और रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट 145147 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके पालन में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विक्रांत भूरिया जी की गिरफ्तारी एवं अन्य की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर
विद केस डायरी के यहाँ पे आए हुए हैं। आपको यहाँ कोऑपरेट किया जा रहा है यहाँ पर? तो ये आपके सामने मैं हकीकत रख रहा हूं आज मध्य प्रदेश की पुलिस की। मतलब वो नियमों को न्यायालय के नाम पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं और शाम होते होते उसी न्यायालय ने पुलिस की गिरफ्तारी को पूरी तरह से असंवैधानिक बता दिया। बहुत बड़ी बात है। यहां मुझे मालूम था हमने लड़ाई लड़ी, पर ऐसे सब लोग लड़ाई नहीं लड़ पाते। हर आदिवासी व्यक्ति, हर युवा लड़ाई नहीं लड़ पाता है। न्यायालय के नाम पर गुमराह कर कर उनको सीधे जेल में ठूस दिया जाता है। कब वापस आएंगे किसी को मालूम नहीं है। और ये किसके इशारे पर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर इतनी सारी पुलिस भोपाल से झाबुआ आ रही है तो उसमें शिवराज सिंह चौहान जी को इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पुलिस को झूठ बोलने के लिए मजबूर होना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यह दुर्दशा पूरे मध्य प्रदेश की है कि पुलिस प्रशासन को कठपुतली की तरह उपयोग करा जा रहा है इस सरकार द्वारा, इस भ्रष्ट सरकार द्वारा। मैं पुलिस की गलती नहीं मानता हूं। मैं यहां जो इनके पीछे प्रशासन है, जो उनको गलत काम करने पर प्रेरित कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, यह सबसे बड़ी गलती उनकी है। और मैं यहां धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, वरिष्ठ नेतृत्व का, जो पूरी ताकत से मेरे साथ खड़े रहे, हमारे साथ खड़े रहे। हमारे कांग्रेस के नेतागण, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने पूरे दिन लगातार जबरदस्त संघर्ष करा और कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लिया। मैं माननीय न्यायालय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो साथियों, ये मुझे डराने की कोशिश नहीं थी, ये पूरे लोकतंत्र को डराने की एक कोशिश थी। सच की आवाज को दबाने की कोशिश थी, युवाओं को दबाने की कोशिश थी, आदिवासियों की दबाने की कोशिश थी। और यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि जो पुलिस निहत्थे आदिवासियों की छाती पर गोली चला सकती है, वो मुझे गिरफ्तार कर ले बिना नियमों के, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो पुलिस बलात्कार की पीड़िता के परिवार में पिताजी पर ही 307 की अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई कर दे, यह चौंकाने वाली बात नहीं है। जो सरकार नेमावर में जब 10 फुट गड्ढे में हमारी बहनों को गाड़ दिया जाता है, उनको बचाने की कोशिश करे, यह बड़ी बात नहीं है। तो आप मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, आपके हाथ में एक बहुत बड़ी जवाबदारी है और आप पूरी ताकत लगा रहे हो। मैं समझ रहा हूं, दबावों के बाद भी आप दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ताकि लोकतंत्र इस देश का बचा रहे। और हम जैसे राहुल गांधी जी की सेना, कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे और हमें कोई भी कीमत चुकाना पड़ेगी, हम चुकाएंगे। पर इस देश में, इस प्रदेश में किसी भी गरीब के साथ, आदिवासी, दलित, कमजोर वर्ग के साथ, किसी भी पीड़ित के साथ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? उस समय इतनी ज्यादा गहमी गहमी थी वहां, इन्होंने सिर्फ न्यायालय बोला। और आमतौर पर आप देखिए, अगर आपके पास भी आएगा कोई, किसी भी कमजोर व्यक्ति के पास आएगा, अगर उन्होंने बोल दिया न्यायालय से यह आदेश पास हो गया है, तो आदमी आगे ही नहीं पूछता कि कौन सा न्यायालय है। न्यायालय मतलब न्यायालय, और न्यायालय को सर्वमान्य माना जाता है। तो कोई ये प्रमाण नहीं मांगता है कि कौन सा न्यायालय। इतनी पुलिस अगर आ रही है तो माना जाता है कि वो उनके पास पूरी कार्रवाई होगी, पूरी खाना पूर्ति होगी, उसके बाद ही वो वहां तक पहुंच चुके हैं। पर देखो आप कि उनके पास नहीं थी। शाम को ही, रात में ही कोर्ट ने उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट में ये जो वीडियो था, ये हमारे पास देर रात आया है, क्योंकि पूरे दिन इतनी ज्यादा गहमी गहमी थी। जो मैंने बताया, कोर्ट में सिर्फ जो जज थे उनसे 3 ही बातें हुई। आपको लॉयर चाहिए? नहीं। आपको जमानत की अर्जी देनी है? नहीं।
और आपको कोई तथ्य रखने नहीं, हमने ये रखकर अपना प्रस्तुत, बस इससे ज्यादा हमने कोई भी कोर्ट के सामने बात नहीं करी थी। देखिए, हमारे सारे विकल्प खुले हैं और निश्चित तौर पर जिन लोगों ने इसमें गलत कार्रवाई करी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये राहुल गांधी जी के साथ हम खड़े हैं और हम चुप नहीं बैठे। ये आखिरी कोई आंदोलन नहीं था। अब इस तरह के आंदोलन जो भी हमको करना पड़ेंगे, चाहे वो जेल भरो आंदोलन ही क्यों ना हो। कल जेल जाने का उद्देश्य यह था कि एक जेल भरो आंदोलन का आगाज होने वाला था पूरे प्रदेश में, पर न्यायालय ने उसमें इंटरवीन कर जो निर्णय लिया, हम उस चीज का स्वागत करते हैं। पर हम ये बताना चाहते थे कि ये कितने भी अति कर लें, हम डरने वाले नहीं। और यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जेल जाने को भी तैयार है, पीछे नहीं हटेगा। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, इसलिए सर्जरी की भाषा में ही बात करूंगा। एक खरोच है वो ज्यादा दुखाई है कि अगर सर कट जाए वो ज्यादा दुखदाई है? अगर लोकतंत्र मर गया तो इस देश का सर ही नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी। तो अगर हम लगातार आंदोलन करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। जो बोलने का प्रयास करता है उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। तो हम अपनी बात कहां रखेंगे? लोगों के सामने रखेंगे। और इसलिए लगातार ये आंदोलन जारी रहेंगे क्योंकि ये सच के लिए है और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आंदोलन करे जा रहे हैं। देखिए, वो आंदोलन हमने इसलिए करा था ताकि हम ये प्रदर्शित कर सके कि जनता की समस्या को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि हम जनता को परेशान करें या नियम तोड़ें। हम चाहते थे कि देश को पता लगे कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार और राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। अभी डबल इंजन की सरकार में एक इंजन रोका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेल, अब स्टेट का इंजन भी रोकेंगे। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।